वेलकम टू क्लास नंबर 4 मिक्सचर एलिगेशन की। ये आज अपनी आखिरी क्लास रहेगी। तो अभी तक वेटेड एवरेज को देखा, एलिगेशन को देखा, फिर मिक्सचर के बेसिक को समझा था कल वाली क्लास में, और रिप्लेसमेंट वाले सवाल देखे थे। रिप्लेसमेंट भी किससे? प्योर कंपोनेंट की रिप्लेसमेंट को। आज अपना आखिरी टॉपिक रहेगा जब आप रिप्लेसमेंट करोगे किसी दूसरे मिक्सचर से। अगर कल वाली क्लास के आगे कंटिन्यू करें, कल कंसिडर किया था रिप्लेसमेंट बाय प्योर कंपोनेंट। आज अपने को देखना है रिप्लेसमेंट बाय मिक्सचर। रिप्लेसमेंट बाय मिक्सचर कल देखा था। रिप्लेसमेंट बाय प्योर कंपोनेंट मतलब दूध और पानी का अगर मिक्सचर है तो उसमें आपने कुछ हिस्सा निकाला और पानी भर दिया, या कुछ हिस्सा निकाला और दूध भर दिया। यहाँ पे क्या होगा? रिप्लेसमेंट बाय मिक्सचर। कहने का मतलब, अब आपके पास दिया रहेगा कि फॉर एग्जांपल वाइन और वाटर का सॉल्यूशन है 15% कॉन्सेंट्रेशन वाला। इसका आपने कुछ हिस्सा निकाला, कुछ लीटर इसमें से निकाला, और उसमें आपने डाल दिया 10% कॉन्सेंट्रेशन वाला वाइन वाटर का मिक्सचर। ये होगा रिप्लेसमेंट बाय मिक्सचर। अब एक्चुअली आज की क्लास अपने लिए ज़्यादा आसान होने वाली है। वो इसलिए होने वाली है क्योंकि जब आप दो मिक्सचर्स को आप कंबाइन करते हो, तो जैसा पहली क्लास में कनेक्ट जो बताया था कि दो ग्रुप जब आप कंबाइन करते हो तो वहाँ पे एलिगेशन लग जाता है या फिर वेटेड एवरेज लग जाता है। तो आज की पूरी क्लास में जहाँ पर भी रिप्लेसमेंट बाय मिक्सचर होगा वहाँ पे हम एलिगेशन लगा सकते हैं या वेटेड एवरेज लगा सकते हैं। इसमें थ्योरी बहुत ज़्यादा नहीं है, सीधा क्वेश्चंस देखेंगे आपको समझ में आने लगेगा। क्वेश्चन नंबर 48। तीन चार सवाल कल की क्लास के बचे थे, उनको कर लेते हैं। पहले आपने 1/4 रिप्लेस किया, फिर आपने 1/5 रिप्लेस किया। हम्म, वही तो रिप्लेसमेंट बाय प्योर कंपोनेंट है। करुण कह रहा है ए 60 आ रहा है आपका भी। बॉटल फुल ऑफ बोरिक एसिड है, मतलब 100% कॉन्सेंट्रेशन आपके बोरिक एसिड का है। जब भी आपका रिप्लेसमेंट वाला केस रहा है विद प्योर कंपोनेंट, तो C1V1 वाला फॉर्मूला अपना लग जाता है। वाटर से रिप्लेस कर रहे हैं, मतलब वाटर को रिप्लेस कर रहे हैं, सॉरी वाटर डाल रहे हैं उसी को रिप्लेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे बोरिक एसिड अपना इसका कंसंट्रेशन को लेंगे 100%। वॉल्यूम मल्टीप्लाई करना है अपने को। वॉल्यूम अपने को पता है क्या? यहां से इस रेशो का यूज ले लेंगे। 1/4 इज रिप्लेस्ड, मतलब पहले 4 था तो उसमें से आपने एक रिप्लेस किया है, मतलब 3। तो यहाँ पे नया वॉल्यूम क्या रहेगा मेरा? 3। ये रहेगा, मुझे कॉन्सेंट्रेशन चाहिए तो कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय, वापस 1 लीटर आप मिला दोगे उसमें, मतलब 1 यूनिट मिला दोगे तो हो जाएगा 4। ये हो जाएगा 25, मतलब कॉन्सेंट्रेशन जो है मेरा एक चेंज के बाद वो हो जाएगा 75%। सी की वैल्यू 75% आ जाएगी। एक स्टेप कर लिया। अब एक बार ऑपरेशन और करना पड़ेगा। 1/5 इज रिप्लेस्ड, तो कॉन्सेंट्रेशन तो 75% है बोरिक एसिड का। 1/5 इज रिप्लेस्ड, मतलब अगर 5 यूनिट था तो उसमें से 1 यूनिट आपने निकाला, बचा 4 यूनिट, तो ये होगा 4 इक्वल टू नया कॉन्सेंट्रेशन जो भी होगा, और टोटल वापस आप पानी मिला दोगे तो हो जाएगा 5। 5 से ये जाएगा 15 बार, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 60। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 49। सेम चीज हो गई, काइंड ऑफ मल्टीपल रिप्लेसमेंट है, 2 बार आप रिप्लेस कर रहे हो।
और कह रहा है ऑप्शन बी। रिप्लेसमेंट बाय प्योर कंपोनेंट है, रिप्लेस विथ वाटर है। कॉन्सेंट्रेशन लेंगे, जो भी चीज़ रही होगी, एसिड हो या जो भी चीज़ हो जिसका भी सॉल्यूशन हो, तो उसका अपने को कॉन्सेंट्रेशन दिया है 80%। अब यहाँ पे जो मल्टीपल रिप्लेसमेंट वाला था, वॉल्यूम के रेशियो से मल्टीप्लाई करते जाते हैं, वही करते चलेंगे यहाँ पे भी। 20% आपने इसका रिप्लेस किया, 20% का मतलब 1/5 होता है, मतलब यहाँ पे लिखेंगे 4/5। ये पहला रिप्लेसमेंट हो गया। अब दूसरा रिप्लेसमेंट देखें, 1/4 ऑफ दिस मिक्सचर, 1/4, 1/4 की बात हो रही, मतलब यहाँ पे लिखेंगे 3/4। ये मुझे दे देगा नया वाला कॉन्सेंट्रेशन। 4 से इसे हटा दो, 5 से ये कर दो 16, 16 तिया 48, ऑप्शन नंबर बी। मल्टीपल रिप्लेसमेंट यहाँ पे हो रहा है, तो सीधा ये जो है ये वॉल्यूम का रेशियो अपन लिख रहे हैं। ये वॉल्यूम का रेशियो, ये दूसरे वाले वॉल्यूम का रेशियो। कॉन्सेंट्रेशन में वॉल्यूम के रेशियो को मल्टीप्लाई करते जाओ, रिजल्टेंट आपका कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगा। 80, हाँ 80% तो है ही कॉन्सेंट्रेशन। हाँ उस तरीके से भी कर सकते हैं, उस तरीके से भी कर सकते हैं। आप कुछ वॉल्यूम सही नहीं ले रहे होगे, कुछ तो गड़बड़ है। हम्म। अब वो देखना पड़ेगा कैसे सॉल्व कर रहे हो आप, है ना। इसमें क्या है, बिल्कुल कुछ दिमाग नहीं लगाना पड़ता, सिंपल अपना एक सीधी सीधी इक्वेशन है। कॉन्सेंट्रेशन लिखो, वॉल्यूम का रेशियो मल्टीप्लाई करते चलो, जो भी कंडीशन दियो और आंसर निकाल लो। उसमें आप क्या करोगे, फिर वॉल्यूम कुछ मानना पड़ेगा कि 100 है, उसमें से 80 ये है, फिर 20 ये है, फिर जबरदस्ती अपन यहाँ पे एक वेरिएबल को ले रहे हैं। यहाँ कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लेना पड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 50। रिप्लेसमेंट बाय प्योर कंपोनेंट है, अभी भी वाटर से आप रिप्लेस कर रहे हो सॉल्यूशन को। नहीं बन रहा। वेसल जो था वो फुल ऑफ एसिड था, मतलब एसिड का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 100% है। अब वॉल्यूम में क्या चेंजेस आ रहे हैं, बस वो मुझे लिखते चलना है। फ्रॉम अ 54 लीटर, तो साइड में लिख लेते हैं कि पहले थे 54 लीटर्स, कुछ लीटर्स आपने उसमें से निकाला, एक्स मान लेते हैं, तो आपके पास हो जाएगा नया 54 माइनस एक्स, और उतना ही आपने वापस पानी मिला दिया तो वापस हो जाएगा 54। पहला रेशो ये मिल गया, यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 54 माइनस एक्स अपॉन 54। एक रिप्लेसमेंट पूरा हो गया। अगेन द सेम अमाउंट ऑफ मिक्सचर वॉज ड्रॉन ऑफ एंड रिप्लेस्ड, मतलब फिर से 54 में से x आपने घटाया तो 54 माइनस एक्स वॉल्यूम हुआ, फिर आपने उतना पानी वापस जोड़ दिया तो 54 हो गया। दूसरा रेशो वापस मुझे मिल गया। इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, या फिर इसको सीधा स्क्वायर कर दो। वापस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब उसको स्क्वायर करके लिख रहे हैं। एज अ रिजल्ट द वेसल कंटेंट इतने लीटर प्योर एसिड, तो कॉन्सेंट्रेशन पहले मुझे मिल जाए, उस हिसाब से फिर मैं निकाल लूंगा कितना होगा जो भी होगा, या जो भी कॉन्सेंट्रेशन है मल्टीप्लाई बाय, और यहाँ पे ये हो जाएगा टोटल वॉल्यूम।
पहले इतनी स्टेप बता दो, ये समझ में आ गया। 54 से शुरू किया था क्योंकि 54 लीटर का पूरा वेसल है, कुछ सेवरल लीटर्स मतलब कुछ लीटर आपने उसमें से हटाया, तो एक्स हटाया, उतना एक्स आपने वापस पानी जोड़ दिया, तो पहला रेशो ये मिल गया, उसको मल्टीप्लाई कर दिया। फिर 54 में से आपने एक्स को घटाया और फिर वापस एक्स जोड़ दिया, तो नया रेशो जो है वापस सेम है, तो यहाँ पे स्क्वायर करके उसको लिख दिया। यहां तक तो पहुंच गए, साइड में इसको मिटा देता हूं। अब आगे क्या करें, ये तो कॉन्सेंट्रेशन देता मुझे परसेंटेज में, वो कह रहा है परसेंटेज नहीं दिया उन्होंने, अपने को दिया है एग्जैक्ट वैल्यू कि 24 लीटर एसिड अब आपके पास बचा है। तो ये 24 लीटर मेरे पास कैसे बचेगा, अगर मैं इसको टोटल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब 54 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो यहां पे जो वैल्यू रहेगी तो इधर भी 54 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये जो वैल्यू है इसको मैं मिटा रहा हूं, ये दी है 24 के बराबर, ये दी है 24 के बराबर, 100% तो ये तो 1 हो जाएगा। इसका मतलब 54 माइनस एक्स अपॉन 54 का स्क्वायर बराबर है 24 डिवाइडेड बाय, ये 54 इस तरफ ले आते हैं, 54 6 से जाएं तो 4 बार, 6 से इसको ले जाएं तो 9 बार। अब अंडर रूट ले लेते हैं दोनों तरफ, तो ये अपने को दे देगा 54 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 54 बराबर 2/3। 3 से इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक बार, और ये जाएगा अपना 8 बार, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 36। 54 माइनस एक्स बराबर 36, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, और फिर 24 18 18 18, एक्स की वैल्यू आ गई 18 लीटर। 18 लीटर आपने इनिशियली उसमें से निकाला था। मल्टीपल रिप्लेसमेंट, अब इसमें अगर वैल्यूज वगैरह कुछ मान के चलेंगे ना तो प्रॉब्लम आएगी अपने को। यहाँ पे कुछ भी वैल्यू नहीं माननी पड़ रही, सिर्फ एक ये देखना पड़ रहा है कि एक्स की वैल्यू कितना आपने निकाला था वही एक्स है। कौन सा C1V1 इक्वल टू C2V2 लगाओ, और कॉन्सेंट्रेशन में वॉल्यूम का रेशो मल्टीप्लाई करते चलो, नया कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगा। और चूंकि इस बार उन्होंने वैल्यू दी थी इसलिए टोटल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किया था, इसलिए दोनों तरफ 54 से मल्टीप्लाई किया था। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन कल चूंकि मल्टीपल रिप्लेसमेंट देख चुके हैं तो अब ये आपको थोड़ा सा आइडिया लगना चाहिए इसमें। क्वेश्चन नंबर 51, 5 liters are drawn from a cask full of wine. हमारा कह रहा है ऑप्शन बी। कास्क जो भी है, कास्क होता है जो अपना उस सेलर भी बोलते हैं, या फिर वो जो लकड़ी का रहता है ना एक, जहाँ जिसपे वाइन स्टोर की जाती है, मूवीज वगैरह में दिखाते हैं, उसको कास्क बोलते हैं। लकड़ी का एक कंटेनर जैसा रहता है कास्क। एनीवेज, तो वाइन है उसमें पूरी तरह से भरी हुई है, कास्क फुल ऑफ वाइन, तो वाइन का जो परसेंट है वो मतलब कॉन्सेंट्रेशन है वो 100% है। रिप्लेस कर रहे हो आप किससे उसको, वाटर से, तो रिप्लेसमेंट बाय सिंगल कंपोनेंट है। 5 लीटर आप निकालते हो उसमें से, तो टोटल वॉल्यूम को कैपिटल V मान लेते हैं, तो यहां मल्टीप्लाई करेंगे V-5, रेशो ही लेते चलते हैं क्योंकि दो आपने यहाँ पे 2 बार और किया है उसको, तो साइड में लिख लेता हूँ ना। इनिशियल V था, फिर 5 लीटर आपने निकाल लिया तो V-5, फिर 5 लीटर जोड़ दिया तो V, ये पहला रेशो मिल गया। फिर इसमें से 5 लीटर निकालोगे, फिर 5 लीटर जोड़ोगे, और फिर एक बार और करोगे, मतलब V-5 डिवाइडेड बाय कैपिटल V का क्यूब। 3 बार आप ऑपरेशन करोगे, ये मुझे नया वाला कॉन्सेंट्रेशन दे देगा।
और नया वाला कॉन्सेंट्रेशन तो अपने को पता है, यहां से मिल जाएगा। द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ वाइन लेफ्ट इन द कास्क टू दैट ऑफ द वाटर इतना है, तो यहां से कॉन्सेंट्रेशन निकाल लेंगे 27 बटे, इन दोनों को जोड़ लेंगे 64, ये हो गया। 100% है तो वो तो रेशो 1 दे देगा। v-5 अपॉन v क्यूब रूट ले लेंगे 3/4। अब यहाँ पे गैप ले लो, यहाँ पे 1 का गैप किसके बराबर है, 5 के। टोटल वॉल्यूम v की वैल्यू हो जाएगी 4 × 5 20। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। जब भी मल्टीपल रिप्लेसमेंट हो तो अपना साइड में वॉल्यूम का ये चार्ट बना लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। सम पार्ट इज रिप्लेस बाय अनदर। अब ये अपना है रिप्लेसमेंट बाय मिक्सचर। तरुण कह रहा ए आएगा, एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप ये है और रिजल्टेंट ये है। एलिगेशन लग जाएगा इसमें तो। जब भी रिप्लेसमेंट बाय मिक्सचर होगा तो ये अपने लिए सवाल हो जाएगा आसान, वहां पे अपन अपना एलिगेशन या फिर वेटेड एवरेज लगाते चलेंगे। कॉन्सेंट्रेशन ऑलरेडी दिया ही हुआ है सबका, तो यहाँ पे अगर 17 है, रिजल्टेंट चाहिए मुझे 27 का, और एक तरफ है 42। 42% अल्कोहल है, कुछ हिस्सा आपने रिप्लेस किया 17% के अल्कोहल से, और मिक्सचर में है 27% अल्कोहल। कितना पार्ट आपने, मतलब रेशो निकालना है बेसिकली। यहाँ से अपने को रेशो निकालना है, यहाँ से 10 यहाँ पे चला जाएगा, और इसमें 5 जोड़ के और 10 मतलब 15 यहाँ पे हो जाएगा। तो रेशो मुझे मिल जाएगा 3:2 का। इसके आपने 3 हिस्से मिलाए, इसके आपने 2 हिस्से मिलाए। विच पार्ट ऑफ द बॉटल हैज बिन रिप्लेस, तो 3 यूनिट आउट ऑफ 5, क्योंकि पहले इसमें से आपने क्या किया, 3 यूनिट निकाला और फिर 3 यूनिट डाला था, तो उसका आपने 2 यूनिट मिलाया था, इसका आपने 3 यूनिट मिलाया था, तो 3 + 2 यहाँ पे 5 करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए। जितना आपने रिप्लेस किया, तो कितना रिप्लेस, जितना रिप्लेस किया उतना ही आपने मिलाया, तो रिप्लेस आप किससे कर रहे थे, इससे कर रहे थे, मतलब 3 यूनिट पहले आपने हटाया होगा, इसलिए यहाँ पे 3 और 2 मतलब यहाँ पे होगा 5। 53। ज्यादा ज्यादा विस्की हो गई है। बॉटल ऑफ विस्की कंटेन्स 40% अल्कोहल। कुछ पार्ट आपने निकाला और इससे सेम अगेन एलिगेशन लगेगा इसमें। इस तरफ है 19%, रिजल्टेंट चाहिए 26, उस तरफ है 40। यहाँ पे गैप है 7 का, और यहाँ पे गैप है 14 का। 2:1 का रेशो आ गया अपने पास। तो कितना हिस्सा आपने रिप्लेस किया था, तो आउट ऑफ 2 + 1 3, 66.66%। लास्ट स्टेप में आके ये वॉल्यूम का ध्यान रखना कि आपने उतना 2 यूनिट निकाला था उसमें से, तो उसको आपको वापस भी देने पड़ेंगे। 54। आवाज नहीं आ रही? कंफर्म कर लो वॉइस, हमको तो आ रही है आपकी आवाज, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिल्क निकालना है। इन सवालों में बस वॉल्यूम का ध्यान रखना कि क्या वॉल्यूम किससे मैच करा रहे हो।
रिकनेक्ट हो गए? दो कंसिडरेशन दिए हैं, इनका रिजल्टेंट अपने से पूछा है। एक तरफ लिख लेंगे 40%, रिजल्टेंट मुझे पता करना है। एक तरफ लिख लेंगे 80%। अब मुझे वेट बता दो किस पे कितना लिखूं मैं। वेट मुझे सही सही बता दो इसमें। देख लेते हैं, वेट पहले बताओ कितना लिखे। 40 को कितना? 40 आपने 40 लीटर मिलाया तो यहां पे जाएगा 40। और 80 वाला कितने लीटर मिलाया? ना 80 मत बोलना, 80 मत बोलना। 60। 60 करेक्ट है ना। 80 लीटर तो था, उसमें से 20 लीटर आपने निकाल दिया था, तो बेसिकली आपने 60 लीटर में 40 लीटर को मिलाया है ना। 60 लीटर में से 40 लीटर, 80 में से आपने 60 लीटर ए वाला लिया और 40 लीटर बी वाला लिया और दोनों को मर्ज कर दिया। रेशो यहां पे अपना हो जाएगा 2:3 का। तो रिजल्टेंट आ रहा है तो निकाल लो इसको, ये हो जाएगा 80 प्लस 8×3 = 24 बराबर हो जाएगा 3x के, मतलब 320 बराबर 3x। कुछ गड़बड़ हो रही क्या कैलकुलेशन में इसमें? 0023, ये तो सब सही आ रहा है इसमें। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिल्क निकालना है। रेशो गलत लिखा है। 40% मिलाया आपने 40 में, ये तो ठीक है। 80% में आपने मिलाया 80 - 20, 60, ये भी ठीक है। 3:2 मतलब कैसे, मतलब समझा नहीं मैं। सही तो लिखा है, रेशो तक तो सब कुछ सही लिखा है। रेशो तब तक, रेशो तो अब सही लिखा है। निकाल लेते हैं ना इसको, परसेंटेज में आ रहा है तो कुछ ऐसे ही होगा। 320/3, ये एक्स की वैल्यू, ये परसेंटेज में है, मतलब 100 से डिवाइड भी करना है। 100 से डिवाइड भी करना है तो 0 एक चला गया, 2 से देखें तो 16 और ये हो जाएगा 5। तब 16/15 ये एक्स का रेशो आ रहा है। कुछ मिस्टेक हो रही है ऐसा लग रहा है, फिर से चेक करते हैं। 40% कॉन्सेंट्रेटेड मिल्क था, 40% आपने लिखा, 40 लीटर मिलाया वो भी ठीक है। 80% कंसनट्रेटेड मिल्क है, 80 में से 20 लीटर आपने हटा लिया था तो 60 लिखा, वो भी ठीक है। रेशो आएगा 2:3, यहाँ तक भी ठीक है। 40 का 2 80 आ रहा है, और 8×3 = 24 ऐड करेंगे तो 320 आएगा, और यहाँ पे 5x होना चाहिए, यहाँ गलती है। 3 + 2 5 यहाँ पे जाएगा। वेटेड एवरेज लगा रहे हैं ना अपन, 40 × 2 80 × 3 और x है तो x, इन दोनों का सम इस तरफ जाएगा, 5x हो जाएगा ये। वेट तो आना पड़ेगा ना, वेट तो दिया हुआ है। बस यहाँ से x की वैल्यू अपने को निकालनी है। 6 बार में 6×5 = 30 और यहाँ पे हो जाएगा 4, 64, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ 3, यहाँ 5 होना था, अपन 3 लिख रहे थे, ये गलती थी। वेटेड एवरेज ही लगा रहे हैं, सेम चीज़ है, कुछ भी अलग नहीं कर रहे हैं, बस ये वेट लेना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कितना कितने पे आप डाल रहे हो। आगे चले। प्रॉब्लम है इसमें तरुण? सही है। 55। फाइंड द रेशो ऑफ लिक्विड मिक्सचर का अपने को निकालना है, ठीक है। यहाँ पे भी एलिगेशन या वेटेड एवरेज लगा दो।
टर्मिनल के पॉइंट दिए हैं, मिडिल वैल्यू निकालनी है, मतलब रिजल्टेंट निकालना है, तो वहां पे वेटेड एवरेज लगाओ। एक रेशो ये दिया है, एक रेशो ये दिया है, 4:1 है, 2:3 है, मतलब इसको मैं परसेंटेज में तो आसानी से कन्वर्ट कर सकता हूँ। पहले वाले में अगर देखें ए के हिसाब से चले, 4:1 है, तो ए का अगर मुझे कंसंट्रेशन चाहिए तो वो कितना हो जाएगा, 4/5, मतलब 80%। रिजल्टेंट मुझे निकालना है, यहाँ पे 2/3 मतलब 2/5, मतलब ये हो जाएगा 40%। और वेट, कितना वेट डालूं, पहले वाले में 80 लीटर था, 20 लीटर आपने निकाल दिया था, मतलब 60 का वेट यहाँ पे जाएगा, 60 का वेट यहाँ पे जाएगा, और इसका आपने निकाल मिलाया था 30 लीटर। 2:1 का रेशो आ गया यहाँ, तो 2:1 का रेशो आ गया, मतलब ये हो जाएगा 160 प्लस 40 बराबर हो जाएगा 3x। ये हो गया 200/3। x की वैल्यू है, परसेंटेज में है तो नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दें। x का जो रेशो है वो है 2/3। ये क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है a का। अपने से पूछा है उन्होंने, मुझे रेशो बताओ ए और बी का, तो ए अगर 2 यूनिट है तो बी कितना होगा, 1 यूनिट, तो 2:1, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन में देखो 2:3 भी दिया है फंसाने के लिए। 3 टोटल क्वांटिटी, करेक्ट। उसमें से 2 हिस्सा ए के हैं, 1 हिस्सा बी का है। तो 2:3 क्या है, कंसेंट्रेशन है ए का। रेशो चाहिए मुझे, तो 2 हिस्से इसके, तो एक हिस्सा होगा बी का। 56। सारी वैल्यू दे दी इसमें तो। अस्सी परसेंट कॉन्सेंट्रेशन वाले को आप मिला रहे हो 15% वाले से। इस तरफ लिख लेंगे 15, रिजल्टेंट अपने को निकालना है, यहां पे लिख लेंगे 80। अब वेट क्या लिखें, वेट क्या लिखें, 20% ऑफ द सॉल्यूशन इज रिप्लेस विद अनदर। 20% का मतलब 1/5। मतलब 5 यूनिट टोटल था, उसमें से एक हिस्सा आपने निकाला, बचा कितना, 4, तो इसके ऊपर जाएगा 4, और उतना ही आप रिप्लेस करोगे, इसके ऊपर जाएगा 1, इसके ऊपर जाएगा 1। 5 में से एक हिस्सा आपने निकाला, तो इसका 4 यूनिट आप मिला रहे हो, और एक हिस्सा वापस आप किसका, 15% वाले का मिलाओगे, तो 4 और 1 ये जाएगा रेशो। कुछ भी लगा दो यहाँ पे, एलिगेशन लगा के देख लेते हैं। 80 और 15 के बीच में गैप कितना है, ये होगा 65 का। कितने पे, 4 और 1, 5 में डिवाइड करना है, मतलब ये होता है 13। 1 यूनिट यहाँ पे, 18 में से अगर 13 घटा देंगे तो अपने को मिलेगा 67। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। एलिगेशन से कर रहे हैं या फिर वेटेड एवरेज लगा के भी निकाल सकते हो। तो इस तरह के सवाल बेसिकली हो क्या गए, आपके एलिगेशन और वेटेड एवरेज के एप्लीकेशन हो गए ये सवाल आपने पूछा था तरुणराज। तो 3 ग्रुप है अपने पास, इनको मिला के आप एक कर रहे हो, इसका मतलब यहां पे लगाएंगे वेटेड एवरेज। बाकी लोग ट्राई कर लें। 3 ग्रुप है,
वो उसको निकालना है अपने को, रिजल्टेंट दे रखा है। तो 2:3, 3:4, 7:5, किसी का भी, जब भी वेटेड एवरेज लगाते हैं कंसंट्रेशन पे लगाते हैं, तो कंसंट्रेशन अपने को लिखना पड़ेगा। सिरप का कंसंट्रेशन अगर एज्यूम करें तो पहले वाले में कंसंट्रेशन होगा 2/5, दूसरे वाले में होगा 3/7, चौथे वाले में होगा 7/12। यह है कॉन्सेंट्रेशन। अब मुझे यहाँ पे डालना है वेट, कितने, किसका कितना हिस्सा आप मिला रहे हो। पहले का आप मिला रहे हो 10, दूसरे का 21, और तीसरे का तो पूछा है कितना निकालोगे, तो x मान लेते हैं। और रिजल्टेंट रिजल्टेंट मुझे कितना चाहिए, 1:1 का रेशो, मतलब सिरप का कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा 1/2, है ना, 1/2। इसको बस सॉल्व कर लेना है अपने को, मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये अपने को देगा 4, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 9, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 7x/12 इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय इनको जोड़ के तो टोटल वेट मल्टीप्लाई होता है उस तरफ, ये हो जाएगा 31 प्लस x। पूरे को ये हो जाएगा 13, और फिर पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 26 प्लस 7x, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको, 31 प्लस x, रीअरेंज कर लो, x को इस तरफ ले आओ, 26 को उस तरफ भेज दो तो x आएगा, तो x/6 इक्वल टू, ये उस तरफ चला जाएगा तो 5, तो x की वैल्यू आ गई यहाँ पे 30। ऑप्शन नंबर डी। ये वेटेड एवरेज का सवाल था। कॉन्सेंट्रेशन रेशो के फॉर्म में दिया था तो उससे कॉन्सेंट्रेशन पता हो गया, किसका कितना हिस्सा आप मिला रहे हो, तो वो भी दिया हुआ था 10, 21, और तीसरे का हिस्सा पूछा था, उसको x मान लिया। रिजल्टेंट उन्होंने दे रखा था कि इतना रेशो होना चाहिए, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन के फॉर्म में 1/2 इक्वेशन में पुट किया, अपना सॉल्व किया। 58। तीन ग्रुप मिला के आप उनको कंबाइन कर रहे हो, तो यहाँ पे लगाएंगे वेटेड एवरेज, पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप। कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है, तो बेसिकली पिछला वाला सवाल ही ये हो गया। कॉन्सेंट्रेशन 10%, 20%, 30%। वेट लिखना है अपने को, तो रेशो डायरेक्ट दे दिया इन्होंने, 2, 3 और n की वैल्यू निकालनी है, रिजल्टेंट है 23%। मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 20 प्लस 60 प्लस 30n बराबर होगा 23, 5 प्लस n के। यही होगा 80 प्लस 30n इक्वल टू 23, 5 बार 115 प्लस 23n। रीअरेंज कर देंगे इसको, यहाँ पे आ रहा है 7, और यहाँ पे हो जाएगा 20 और 35, n की वैल्यू 7 आएगी, 7n आ रहा है इक्वल टू 80 घटाएंगे इसमें से, मतलब 35, n की वैल्यू 5 आएगी। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, n की वैल्यू 5 होनी चाहिए। तो ऊपर वाले सवाल में रेशो के फॉर्म में दिया था, यहाँ पे उन्होंने डायरेक्ट परसेंटेज के फॉर्म में दिया हुआ है। अपने को तो कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, चाहे आप परसेंट में दो चाहे आप रेशो में दो। 59।
ये तो रिप्लेसमेंट बाय प्योर कंपोनेंट हो गया, लिक्विड बी इज एडेड हो गया। तरुण कह रहा है 8 और 7 आएगा, देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। ये रिप्लेसमेंट बाय सिंगल कंपोनेंट, प्योर कंपोनेंट है, तो C1V1 वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। इसको भी एलिगेशन लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं, पर C1V1 मैंने इसलिए बताया क्योंकि जब मल्टीपल रिप्लेसमेंट आते हैं तब आपने को वही लगाना पड़ेगा, तो एक ही कंसेप्ट सीखो, उसी को लगाते चलो, तो क्या प्रैक्टिस बन जाएगी और कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। दो लिक्विड है A और B, आप रिप्लेस करते हो B से, तो A का कंसंट्रेशन लेंगे 4/5 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम चाहिए मुझे, तो 120 तो था, उसमें से आपने 20 निकाल लिया, तो यहां पे मैं मल्टीप्लाई करूंगा 100 से, और यहां पे मुझे कंसंट्रेशन चाहिए, और यहां पे क्या लिखें, यहां पे क्या लिखें, क्या वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करें, 50 से क्यों करेंगे, 50 से क्यों करेंगे, 150, 150 करेक्ट है। 120 था, तो 20 आपने हटा दिया, आपके पास 100 बचा, तो इसका तो 100 के हिसाब से कंसंट्रेशन, अब उसमें आप मिला कितना रहे हो 50, तो यहाँ पे 150 से मल्टीप्लाई करेंगे, 50 से 2 बार, 50 से 3 बार, कॉन्सेंट्रेशन अपना आ जाएगा यहाँ पे 8/15, मतलब जो ए था उसकी अगर, हाँ ये तो कॉन्सेंट्रेशन मिला, तो अगर ए 8 है तो बी कितना होगा 7, 8:7, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट है। फाइंड द रेशियो ऑफ लिक्विड ए एंड बी इन द मिक्सचर, 8:7 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 60, ये वाला टफ क्वेश्चन है, ये वाला ना भी बने तो कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला टफ क्वेश्चन है, ये ना भी बने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेंदी भी है, एग्जाम में आएगा तो वैसे भी पहले राउंड में छोड़ना है। चलो चलो, विजुलाइज हो गया तो फिर हाथ क्यों नहीं चल रहा, चलना चाहिए, पेन पेपर है तो चलना चाहिए। दो रेशो दिए हैं, इस पे एक डायग्राम बना लेते हैं। ये पहला कंटेनर है, ये दूसरा कंटेनर है, जरूरी नहीं दोनों कंटेनर की कैपेसिटी सेम हो, ये नहीं लिखा है कि दोनों की कैपेसिटी सेम है, ये लिखा है कि वॉल्यूम सेम है मिक्सचर का, ना। टू वेसल ए एंड बी कंटेन इक्वल वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर्स ऑफ मिल्क एंड वाटर, तो मिल्क और वाटर का जो मिक्सचर है उसके वॉल्यूम दोनों में बराबर है, रेशो अलग अलग है। पहले वाले कंटेनर में रेशो है 4:1 का, दूसरे वाले कंटेनर में रेशो है 3:1 का। अब मुझे चाहिए कि वॉल्यूम आपके बराबर होने चाहिए, तो अभी तो वॉल्यूम बराबर है नहीं, यहाँ पे 5 यूनिट है, यहाँ पे 4 यूनिट है, तो वॉल्यूम बराबर कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, ये हो जाएगा 16 और 4, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, ये हो जाएगा 15 और 5, अब 16 और 4 20, 15 और 5 20, अब मेरे वॉल्यूम हो गए बराबर। अब जो भी करना है अब कर सकते हैं इस पर। 25% ऑफ द मिक्सचर फ्रॉम ए इज टेकन आउट एंड एडेड टू बी, यहां से मुझे यहां पे ले जाना है, कितना हिस्सा, 25%, 1/4, तो यहां से अपने को इसमें डालना है, यहां से अपने को इसमें डालना है,
1/4, एक चौथाई हिस्सा, मतलब इसका टोटल वॉल्यूम का 1/4 जाएगा, तो इंडिविजुअल कंपोनेंट का 1/4 भी जाएगा। इसका 1/4 करेंगे मतलब यहाँ पे, है ना, मतलब यहाँ पे आप 4 यूनिट जोड़ रहे हो इसका, और इसका 1 यूनिट जोड़ रहे हो, तो यहाँ पे बचेगा कितना अपने पास अब? 12 और 3, तो इसको मिटा के मैं लिख रहा हूँ 12 और 3, और यहाँ पे अपना कितना हो जाएगा? 19 और 6, इसको मिटा के लिख रहा हूँ 19 और 6। एक स्टेप अपना हो गया, एक स्टेप अपना हो गया। अब बी से निकाल के अपने को ए में डालना है। कितना डालना है, ये इसमें कैच है। क्या आप नहीं, है ना, वही प्रॉब्लम है इसमें। देखो, वापस 25% तो इसमें नहीं डालेंगे। क्यों नहीं डालेंगे वापस 25%? हाँ, मुझे इक्वल अमाउंट चाहिए। आपने अमाउंट कितना जोड़ा था इसमें? 4 यहां से लिया था, 1 यहां से लिया था, मतलब 5 यूनिट आपने ए से निकाल के बी में डाला था, मतलब आपको 5 यूनिट ही अब बी से निकाल के ए में डालना है, ना कि 25%, है ना। तो अपने को यहाँ पे 1/4 नहीं, 5 यूनिट डालना है। ये टोटल कितना होगा? 19 और 6, 25। 25 से 5 यूनिट लेना है, मतलब 1/5, 1/5 करना पड़ेगा। अब अपना एरो इस तरफ चलेगा। इसका टोटल यूनिट मेरा 25 है, इसमें से 5 देना है, मतलब 5 से डिवाइड करना है, तो 1/5। हाँ, अब यहां से उठा के 1/5 ए में डालेंगे, तो हर एक का 1/5 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 19/5, और ये हो जाएगा 6/5। और अपने को निकालना क्या है? द रेशियो ऑफ मिल्क वाटर इन ए। ए निकालना है, तो बी में जो भी रहा होगा उसको छोड़ो, अब ए में काम करते हैं। इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो 19/5 प्लस 12 इज टू 6/5 प्लस 3, ये हो जाएगा 60, 70, 79 तो यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ पे 15 और 6, 21, 5 तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए। अब वो रेशो लेना था यहाँ पे, तो 5 आपस में कट जाएगा, सेम आएगा। तो ये बहुत ट्रिकी सवाल है। हाँ, बी से जब आप ए में जाओगे तो इक्वल अमाउंट चाहिए, तो 5 यूनिट आपने ए से निकाल के बी में डाला था, तो वापस बी से जब ए में आप डालोगे तो 5 यूनिट डालना है। अगर इसका मैं 1/4 करूंगा तो वो 5 यूनिट नहीं देगा, है ना। 25% अगर बोलते तो 25/4, ये 5 यूनिट नहीं होता। 5 यूनिट बनाने के लिए अपॉन 5 करना पड़ेगा। हाँ, ट्रिकी सवाल है। आज का आखिरी सवाल। निकाल कुछ भी नहीं रहे, बस मिश्रण में डाल ही चले जा रहे हैं। सी आएगा कि डी आएगा? तरुण कह रहा है डी आएगा। अब इसमें हो क्या रहा है, आप बेसिकली प्योर प्योर कंपोनेंट से आप उसमें
ऐड कर रहे हो बस, तो अपना C1V1 वाला फॉर्मूला 100% लगेगा इसमें। वही मेथड अपन इसमें यूज भी करेंगे। चलो, रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर दिया हुआ है, क्या बोल रहे हो अमरा? अमर का C आ रहा है, चेक कर लेते हैं। वी ऐड X लीटर ऑफ मिल्क टू द मिक्सचर, दूध डाल रहे हो मतलब मुझे कॉन्सेंट्रेशन लेना पड़ेगा पानी का, तो पानी है यहाँ पे 8 आउट ऑफ कितने, 8 और 3 11। टोटल वॉल्यूम दिया है क्या? टोटल वॉल्यूम नहीं दिया है, तो V मान लेते हैं। टोटल वॉल्यूम V है, मल्टीप्लाई बाय कैपिटल B। ये है ओरिजिनल में। वी ऐड X लीटर ऑफ द मिल्क टू द सॉल्यूशन, तो यहाँ पे कुछ कॉन्सेंट्रेशन आएगा पानी का, चेंज होगा, डेफिनेटली चेंज होगा। और यहाँ पे वॉल्यूम क्या लिखें? पहले इतना था और कितना आपने जोड़ा उसमें, X को जोड़ा। ये आई पहली इक्वेशन, ये आई पहली इक्वेशन। और C की वैल्यू तो सॉरी दे ही रखी इन्होंने, बिकम्स 5/4, मतलब पानी कितना हो जाएगा, 4 यूनिट, कितने में से, 9 में से। पहले इतना रेशो था, एक बार जब आपने उसमें दूध डाला X लीटर, तो आपका रेशो इतना बन गया। तो यहाँ पे 4 और 9, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे, इसको सिंप्लीफाई कर लें तो V प्लस एक्स अपॉन V की वैल्यू आ जाएगी 18/11। यहाँ तक पहुँचे 18/11, ये एक चीज़ हो गई अपने पास। अब और आगे चलते हैं। इस रेशो पे आप पहुँच गए हो, इस रेशो के बाद आप क्या कर रहे हो, 18 लीटर उसमें पानी जोड़ रहे हो। तो ये ट्रिकी सवाल हो गया, क्योंकि दो ऑपरेशन आप करा रहे हो, एक बार पानी जोड़ रहे हो, एक बार दूध जोड़ रहे हो, या पहले दूध जोड़ रहे हो उसके बाद पानी जोड़ रहे हो। पहली स्टेप में ये मिल गया। अब चलते हैं दूसरी स्टेप पे, ग्रीन से लिख लेते हैं। अब आप क्या कर रहे हो, 5:4 के बाद उसमें आप पानी जोड़ रहे हो, तो कॉन्सेंट्रेशन लेंगे मिल्क का 5 अपॉन कितना, 9, मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम कितना है अभी आपके पास, V प्लस एक्स था, यहां पे लिख लेते हैं V प्लस एक्स। हो कितना जाएगा मिक्सचर के बाद, 4:5, तो आपका मिल्क का कॉन्सेंट्रेशन रहेगा 4/9, 4 और 4 + 5 9, मल्टीप्लाई बाय 18 लीटर आपने जोड़ा था, 18 लीटर आपने इसमें जोड़ा था, तो यहां पे कितना लीटर लिखें टोटल, V प्लस एक्स प्लस 18, इतना हो जाएगा क्या? इतना होगा? पहले इतनी यहां तक कंफर्म कर लो सब कुछ। पहले स्टेप तक सब कुछ कंफर्म कर लो। शुरू किया था रेशियो ऑफ मिल्क और वाटर से, यहां पे आप मिल्क डाल रहे थे, ऊपर से देखते हैं, ये आपके पास इनिशियल रेशियो था, आपने मिल्क ऐड किया, तो कॉन्सेंट्रेशन लेंगे वाटर का, वाटर का आएगा 8/11। ओरिजिनल वॉल्यूम अपने को नहीं पता है, तो उसको अपन ने कैपिटल V लिखा था। ये बराबर होगा किसके, नया आपका जो रेशियो है 5:4, मुझे चाहिए वाटर का, मतलब 4/9, यहाँ पर भी ठीक है। नया वॉल्यूम मेरा क्या हो जाएगा, पहले से V था, उसमें आपने X लीटर और जोड़ दिया, तो V प्लस एक्स। इसको सिंप्लीफाई करके V प्लस एक्स अपॉन V 18/11 आया, 18 और 11, ये तो ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप, एक स्टेप पूरी हो गई, अब नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं। इसका काम हो गया। अब आपके पास जो सॉल्यूशन है उसका कॉन्सेंट्रेट या उसका रेशियो है मिल्क और वाटर का 5:4, इसमें आप क्या कर रहे हो, 18 लीटर पानी को जोड़ रहे हो, 18 लीटर आप पानी को जोड़ रहे हो, तो कॉन्सेंट्रेशन लेंगे मिल्क का आपकी बार, मिल्क है आपका 5 यूनिट, तो 5/5 + 9 4, टोटल वॉल्यूम कितना होना चाहिए इस स्टेप पे, मेरे पास V था, उसमें आपने X जोड़ा था, तो V प्लस एक्स, उससे मैं मल्टीप्लाई करूंगा, इक्वल टू फर्दर वी एडेड 18 लीटर्स ऑफ वाटर टू द न्यू मिक्सचर, और रेशो आपका बन गया 4:5, तो इसमें मिल्क है 4 यूनिट, वाटर है 5 यूनिट, तो 4/9, ये बन जाएगा मेरा नया कॉन्सेंट्रेशन मिल्क का।
पानी जोड़ रहे हैं तो मिल्क का कॉन्सेंट्रेशन कंसिडर करेंगे। टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? V प्लस एक्स प्लस 18। टोटल वॉल्यूम था, उसमें आप इतना ऐड कर रहे हो। नौ से 9 कट जाएगा। इस पहली इक्वेशन से आपको सब्स्टिट्यूट कर लें, कुछ तो आसान होना चाहिए यहाँ पे। इसको ओपन भी कर लेंगे तो यहाँ पे 5v प्लस एक्स है, यहाँ पे 4v प्लस एक्स हो जाएगा। उसको उस तरफ ले जाएंगे अपन, तो यहाँ पे v प्लस एक्स हो जाएगा। इक्वल किसके हो जाएगा वो? 18 इंटू 4 के। 18 इंटू 4 के, पर अपने पास दो वेरिएबल आ रहे हैं। हाँ तो ठीक है ना, v प्लस एक्स की वैल्यू तो पता है, इसको वापस सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे। v प्लस एक्स तो अपने को पता है, उसको वापस सब्स्टिट्यूट कर दो इस स्टेप पे। v प्लस एक्स 18/11v होगा। 11 मल्टीप्लाई बाय v। 18 से 18 कट जाएगा, वॉल्यूम आपका आ जाएगा 44। और इन्होंने पूछा क्या आपने से? कहाँ चला गया? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। पहले इसमें डाल दो ना, इसमें डाल दो, अपने पास डायरेक्ट रिजल्ट ही आ गया यहाँ पे। ये रिजल्ट आ गया यहाँ पे, इस पर डायरेक्ट डाल देंगे। रेड से लिख लें, 44 प्लस एक्स अपॉन 44 बराबर है 18/11 के। ये जा रहा है 4 बार, 4 से कर देंगे हो जाएगा 72 टाइम्स। एक्स की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 28, ऑप्शन सी। एक्स की वैल्यू आ जाएगी 28। दो स्टेप के सवाल हो जाते हैं, लेंथी हो जाते हैं। टीयर 1 वगैरह में तो ऐसे नहीं दिखने चाहिए, पर टीयर 2 में शायद कहीं पर दिख जाए। तो रिप्लेसमेंट अपना पूरा हो गया, प्योर कंपोनेंट से रिप्लेसमेंट और एक सॉल्यूशन का दूसरे सॉल्यूशन से रिप्लेसमेंट। तो सॉल्यूशन का सॉल्यूशन से आसान पड़ जाता है, सिंपल अपना वहाँ पे वेटेड एवरेज या फिर एलिगेशन लग जाएगा। प्योर कंपोनेंट से अपने को C1 V1 वाला रास्ता पकड़ना है। इसकी पीडीएफ में पूरी दे दूंगा आपको, तो एक बार और वापस से इसको देख लेना, प्लस जो प्रीवियस ईयर के सवाल थे जो उस पर बेस रहेंगे उनको आप सॉल्व करते जाना। अगला टॉपिक शुरू करेंगे अब रेशियो एंड प्रोपोर्शन का।